विश्व में 2 स्कूल हैं। सबसे पहला जो स्कूल है वो भारतीय और दूसरा पाश्चात्य। ठीक है, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले जो एशिया माइनर है, कजाकिस्तान के आसपास का एरिया, ठीक है, मंगोलिया से उसका संबंध है। तो यहाँ पर यहाँ पर कुछ शिलालेख वगैरह, ताम्रपत्र वगैरह निकले जो इंद्र आदि देवताओं से रिलेटेड थे, जो इस बात से संबंध स्थापित करते हैं कि 1500 BC मैक्स मूलर के हिसाब से या और भी विद्वान है, 1500 BC का ऋग्वेद रिटन स्टेटमेंट माना जाता है। ठीक है, हालांकि वो कॉपी और चौदह जो कार्बन से उससे पता की, हालांकि कॉपी तो बहुत पहले हुई क्योंकि उसमें गंगा का कहीं वर्णन नहीं है। जिन विद्वानों ने लिखा, अगर उसमें देखें तो अंगिरस वगैरह जो ऋषि थे उनका संबंध दक्षिण भारत से है। ठीक है ना, तो या तो वो दक्षिण भारत के थे तो गंगा का उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन उसमें विश्वामित्र वगैरह भी जो ऋषि हैं, गौतम को का बहुत वर्णन है। गौतम ऋषि के जो पिता, गौतम के पुत्र उद्दालक, उद्दालक का पुत्र नचिकेता, ठीक है, पुरई से संबंध है। ठीक है, तो पुरई के आसपास तो गंगा है थोड़ी दूर पर, तो इसलिए तो हो सकता है उस समय जो गोमुख से जहाँ से निकली है वो ग्लेशियर में टेम्परेचर इतना ना बढ़ा हो कि वो ना पिघली हो। ठीक है, उधर हम नहीं जा रहे। तो 1500 BC का जो रिटन स्टेटमेंट है ऋग्वेद। ठीक, और जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज की दृष्टि से देखें तो भारतवर्ष में संस्कृत जो लैंग्वेज है वो मात्र, और जब फारस पर्सिया की तरफ चलेगी तो अक्षर दीर्घ होना शुरू हो जाएगा। मात्र, मादर और लैटिन की तरफ मदर, ऐसे लैंग्वेज चलेगी। ठीक है, तो परीक्षा में ये आ चुका है। तो इस तरह से लैंग्वेज कन्वर्ट होगी। तो जो डाटा की अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से रिलेटेड जो पर्सिया से संबंधित या जो जैद अवस्था है, ठीक है, जैद अवस्था का बहुत पार्ट ऋग्वेद का पार्ट है, जैद अवस्था ही ओल्ड टेस्टामेंट है। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन जब सिस्टम रहा होगा तभी तो रिटन स्टेटमेंट आया। तो जो भारतीय चिंतक रहे होंगे, विद्वान रहे होंगे, उन्होंने ऋग्वेद से रिलेटेड, अगर हम ऋग्वेद की तरफ और जाएं तो वर्तमान में जो ऋग्वेद की कॉपी है वो उसकी मूल कॉपी नहीं है। ठीक है ना, ऋग्वेद को संहिता कहा गया, बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी थी। तो जो इसको डिवाइडेशन, वैसे वेद एक ही था, बाद में लोगों ने उसको डिवाइडेशन कर दिया। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें 21 शाखाएं थी। ठीक है, और 5 संहिताएं थी। 5 संहिताओं का मतलब है कि इसको जोड़कर कैसे कैसे रखा गया था, और 21 शाखाएं का मतलब जैसे जो आसमान वगैरह जिसका अपना स्वयं का स्टेटमेंट, स्वयं का व्यक्तिगत स्टेटमेंट इस पर था, उससे रिलेटेड ये शाखाएं थी, प्राचीन शाखाएं थी। वर्तमान में केवल इसमें एक शाखा आसमान नहीं बची है, बाकी तो पता नहीं है चल गया कि क्या हुआ। ठीक है ना, तो इसी से जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद को हम कैसे समझें। ठीक है ना, हालांकि वर्तमान में जो कॉपी है उसमें तो इंद्रादी देवताओं की महिमा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जो ज्ञान उसमें रहा होगा वो इन शाखाओं में कहीं होगा, लेकिन वर्तमान में ये नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऋग्वेद सामवेद होता है, यजुर्वेद होगा, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, यजुर्वेद सामवेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आएगा, फिर अथर्ववेद, फिर सामवेद, लास्ट में चौथा नंबर है किसका? सामवेद का। नहीं नहीं सर, साथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, अब यहाँ पर जो ऋग्वेद था वो कैसे लिखा हुआ था? साम का मतलब है गान, हम उसको कैसे बोले, जो उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको कैसे पढ़ा जाए, इसके 6 अंग और थे। ठीक है, इन 6 अंगों के अंतर्गत शिक्षा, निरुक्त वगैरह आते थे, ज्योतिष वगैरह, उनका जब ज्ञान होगा तभी आप ऋग्वेद समझ पाएंगे, ऐसा नहीं समझ, क्योंकि उसमें अभी वर्तमान में जो कॉपियाँ हैं वो कॉपियाँ तो लौकिक संस्कृत में ना होके वैदिक संस्कृत में, लेकिन जो प्राचीन रहा होगा वो और हाई लेवल, उसकी एक कॉपी गठिया में रखी हुई है। बड़े बड़े प्रोफेसर एक श्लोक का अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। तो सामवेद, यजुर्वेद ये था कि जो सिस्टम बताया गया उसको कैसे
कर्मकांड की दृष्टि से उसको कैसे प्रयोग किया जाए। यहाँ पर क्या था कि आपने सुना, सामवेद सुना, सुन के फिर उसको कैसे उपयोग में लाना है वो यजुर्वेद बताता है। इसकी लगभग 1008 शाखाएं थी, वर्तमान में कुछ ही मात्र है। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जो ये सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का क्या रहस्य, ज्ञान क्या है, आत्मा परमात्मा की बातें क्या है, तो उस पर उन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया। ठीक, इसके बाद दूसरा अगर कोई स्कूल था तो वो स्कूल था यूनान। अगर 1500 BC का यहाँ जो ऋग्वेद है वो स्टेटमेंट देता है सृष्टि के रहस्य के बारे में। इसके बाद यहाँ पर एक विद्वान था थेल्स, 700 BC के करीब यूनान का एक विद्वान था थेल्स, यूरोप। तो थेल्स अकेला ऐसा विद्वान था जिसने आत्मा परमात्मा ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर थेल्स की एक बात जो परीक्षा में आई है, वेद थेल्स स्मृति, इसमें एक ही बात कहते हैं कि जल से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो थेल्स था, थेल्स के बाद बहुत सारे विद्वान रहे, पाइथागोरस वगैरह रहे, लेकिन कोई भी विद्वान सही से जो डाटा था उसको क्रमबद्ध नहीं जोड़ पाया। उसके बाद सीधे यहाँ पर सुकरात आता है, सुकरात के बाद उसका शिष्य प्लेटो। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में लिखा कि मैं भारत के में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कहीं रहा, और उसके बाद जो प्लेटो आया उसने एक विधिवत, यहाँ पर अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो तक्षशिला में जब आया होगा तो जैसी व्यवस्थाएं उस समय चल रही थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, कैंपस की तरह विश्वविद्यालय थे, उसी की तरह जब वो गया तो उसने 387 ईस्वी में एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम अकेडमी था। तो यहाँ पर दो एजुकेशन सिस्टम निकल के बाहर आ गए। तो यहाँ पर जब दो एजुकेशन सिस्टम निकल के आ गए तो फिर दृष्टिकोण भी होंगे दो, ठीक है। जब दो दृष्टिकोण हैं तो दो दृष्टिकोण, इन्हीं दृष्टिकोणों को ही दर्शन कहा जाता है, ठीक है। दृष्टि अनेनिति दर्शन, जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है वही आपका दर्शन है। आपने अटैचमेंट किया, साक्षात्कार किया, उससे कुछ डाटा निकला, तो ये यहाँ दो दृष्टिकोण, दो स्कूल निकल के आ गए, दो परंपराएं निकल के आ गई, ठीक। एक पाश्चात्य और एक भारतीय, ठीक। तो भारतीय में जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से रिलेटेड है दर्शन, और यहाँ पाश्चात्य में ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक है। तो यहाँ जो शब्द निकल के आया वो फिलोसोफिया से निकल के आया, फिलॉसफी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर परिस्थिति क्या है कि जो पाश्चात्य लोग थे, अब यहाँ पर इसका डेवलपमेंट जो लोग रहे उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया होगा, कैसे विचार निकले होंगे जो लिपिबद्ध रहे, ठीक है ना। भारतीय और पाश्चात्य जो दो मत हैं अलग है, तो भारतीय मत का जो डाटा है वो डाटा जो है उसका डाटा का आप मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डाटा का संबंध इलेक्ट्रॉनिक साइंस से है। ये जो थे ये वस्तु को मानते थे और वस्तु का संबंध विज्ञान से होता है, ठीक है। और जो भारतीय दर्शन है वो वस्तु से भी ऊपर की बात, ये चौक है, ठीक, चौक आपको दिखाई दे रही है, करंट है इसके अंदर, करंट तो बाद में जब कणाद वगैरह ने बनाया कि एक छोटी सी चीज परमाणु होती है, फिर उस पर रदरफोर्ड वगैरह ने किरणें डाली अल्फा बीटा गामा, तो पता चला कि इसका एक जो छोटा सा कण है उसमें भी आवेश होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या? संसार की कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें आवेश होता है, हर चीज में आवेश होता है। तो जो आवेश है वही इलेक्ट्रॉनिक साइंस को ही आध्यात्म कहते हैं, ठीक है। आध्यात्म का मतलब वो नहीं है कि तिलक लगा लिया बाबा बन के घूमने लगे, आध्यात्म नहीं है, वो ढोंग है। उसका संबंध धर्म से है, धर्म अलग चीज है, आध्यात्म अलग चीज है। आध्यात्म का संबंध बहुत हाई लेवल का विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस, ठीक। तो ये वस्तु से संबंध है, ठीक है। यहाँ पर आप वस्तु का तो मापन किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ पर इनका ये मानना जो था कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आश्चर्य को मानते थे, ठीक है। वस्तु चौक ऐसी है क्यों, पहाड़ ऊंचे हैं क्यों, तो विज्ञान से जब उन्होंने उन चीज़ों को देखा, उस पर डिस्कस किया और उस पर
अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो बाद में थ्योरी और थ्योरी से सिद्धांत और सिद्धांत से लॉ के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक, तो ऐसे इसका निर्माण हुआ। तो भारतीय लोगों का संबंध जो है, उन जो दर्शन है वो सुख दुख से संबंध है इसका। ठीक है, ये दर्शन समाजशास्त्र वगैरह, राजनीति शास्त्र वगैरह जो है उससे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो भारतीय दर्शन है वो उसका प्रारंभ ही सुख दुख से हुआ कि जो लोग रहे होंगे, ठीक है ना, जो वस्तुएं रही होंगी, जो लोग रहे होंगे, तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। जब मनुष्य का जो शरीर है, लोग रहे होंगे, ठीक है ना, लोग रहे होंगे, तो साथ में प्रारंभ में तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि सब लोग अपना काम धंधा ढूंढ लिया हुआ करने लगे होंगे। जिसको जो काम समझ में आया वो करने लगे, धीरे धीरे कम्युनिटी बनी होगी। कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कम्युनिटी में लोग रहे होंगे, लेकिन वो लोग मर गए किसी कारण से। आत्मा में अर्थ कौन है ये? इसमें बीएड में है, उसमें बंसीधर में है, एक है महावीर में, महावीर में है, एक आकांक्षा। एक आकांक्षा भदौरिया तो इसी में। आकांक्षा भदौरिया नहीं है, ये महावीर ही वाली होगी। लिस्ट में पिताजी का नाम नहीं लिखा। मैंने खुद कहता था, अब कब सीधी लिस्ट बनाया है, कभी सही है नहीं आ रहा। बात क्या है कि लड़के तब ये हाँ भाई, बातें क्यों करने लगे? क्या बातें कर रहे? पता नहीं, मैंने सुना ही नहीं सर। समझ में आ गया दर्शन। हाँ सर, समझ में क्या है? हम बार बार नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस कहाँ जाना है, टाइम बर्बाद नहीं करो हमारा। तो यहाँ से ये प्रारंभ हुआ। जो भारतीय दर्शन के लोग थे, उन्होंने जो साथ वाले लोग रहे होंगे, उन्होंने उस पर विचार, क्योंकि वस्तु के बारे में वो अच्छे से जान चुके थे। ठीक है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक को बहुत अच्छे से जान चुके थे कि वस्तुएं क्या है और वस्तुओं में आवेश होता है कि नहीं। हमारा जो शरीर से जब आत्मा बाहर चली गई, तो पहले लोगों ने लेप लगा के रखने का भी प्रयास किया। अभी भी मम्मी निकल रही है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ समय ऐसा रहा होगा कि लोगों ने सोचा होगा कि इसके अंदर कोई ना कोई तो ऐसा तत्व है, ठीक है, उस पर इंग्लैंड वगैरह में उसका प्रयोग भी हो चुका है। फिर उन्हें पता चला होगा कि संसार जो ये संसार है, संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब व्यर्थ है। जैसे महात्मा बुद्ध को समझ में आ गया था कम उम्र में, ठीक है। तो ऐसे ही सुख दुख के चक्कर में, ठीक है ना, सुख दुख को समझने के लिए कि संसार में जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं के पीछे क्या कारण है, शरीर की आत्मा है या नहीं है, कोई तत्व है या नहीं है, और वहां से ही भारतीय दर्शन की शुरुआत हुई। भारतीय दर्शन को ही प्रत्ययवाद कहते हैं। प्रत्ययवाद की ही कॉपी पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो का विचारवाद है, सेम डाटा है, ठीक है। तो ऐसे ये डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन को वसुदेव प्रसाद ने गाय की संज्ञा दी है, ये काऊ है, ठीक है। गाय की संज्ञा क्यों दी? कि वास्तव में जो गाय है कोई आध्यात्मिक पशु नहीं, उसका एक वर्णन किया गया था तैतरीय उपनिषद वगैरह में, और जो मत्स्य पुराण वगैरह है, तो इस तरह से उन्होंने जो नंदी है या जो गाय है, उसको गाय को एक गुणात्मक रूप से गाय की महिमा की गई थी। बाद में लोगों ने उसको स्थूल गाय समझ लिया और उसकी पूजा वूजा करने लगे, ठीक है। उसके पीछे गुणात्मक डाटा है, कोई गौ लोग कहीं कोई लोग नहीं है, ठीक है। तो ये गाय का जो उन्होंने गुणात्मक डाटा दिया, उस गुणात्मक डाटा में अनुभव करके ये देखा गया कि गाय में कुछ विशेष चीजें पाई जाती है। उसमें मनुष्य की तरह एक ग्रंथि होती है, जब वो गर्म हो जाती है, दूध उसका पीला होता है, बाद में मर जाती है, लोचन निकाल लेते हैं, उसे कभी लोचन बोलते हैं। तो ये अनुभव सिद्ध, यहाँ पर जो भारतीय डाटा है वो अनुभव सिद्ध है, ठीक है, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य डाटा है वो अनुभव सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि वो आश्चर्य से रिलेटेड है और समाजशास्त्र वगैरह जो ग्रंथ है या सब्जेक्ट उनसे निकला, और इनका काऊ के इसलिए है तो दोनों एक ही जानवर, लेकिन काऊ के इसलिए संज्ञा दी गई कि ये इनकी नजर में मात्र जानवर है, इसका इन्होंने अनुभव नहीं किया कि उसके अंदर क्या गुण है या नहीं, ठीक है। यहाँ अनुभव किया तो ऐसी संज्ञा दी नहीं है, ठीक है। अब इस पर एक उदाहरण और कि दोनों दर्शन आध्यात्म की नजर में क्या कहते हैं, ठीक है।
अब जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन कहता है कि ब्रह्म के मन में विचार आया, ठीक है ना, ब्रह्म के मन में विचार आया। सबसे पहले क्या हुआ, विचार आया। तो विचार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, ठीक है ना। तो मन में विचार का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक। मन में विचार आया, जो मोबाइल में डाटा आ रहा है वो विचार है, ठीक। तो विचार आया और फिर उन्होंने वस्तु का निर्माण किया और वस्तु से सृष्टि का निर्माण किया, ठीक। भारतीय दर्शन ये कहता है। पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है, पाश्चात्य दर्शन कहता है कि ब्रह्म ने वस्तु, ब्रह्म के को देखा, ब्रह्म ने वस्तु को देखा। वो कहते हैं जब वस्तु थी ही नहीं तो उन्होंने बनाया कैसे, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्म ने वस्तु को देखा और फिर उनके मन में विचार आया और सृष्टि की रचना हुई, ठीक है। जैसे दोनों का और क्या, पाश्चात्य पूरा दर्शन प्रेतों से नहीं, ठीक है ना। हमने नाम, हमारे यहाँ भारतीय दर्शन से ब्रह्म क्या कहा गया है, यहाँ कोई एनर्जी कही गई है, ठीक है ना, इस तरह से है। यहाँ नाम का अंतर है। पाश्चात्य दर्शन में उन्होंने जिस चेतन तत्व की बात की है वो यही है, ठीक है ना। तो ये संस्कृत का शब्द है ब्रह्म, उनके यहाँ उन्होंने उसको दूसरे रूप में लिया है, ठीक है ना। जैसे इस्लाम में अल्लाह के रूप में लेती है वो, ठीक है, खुदा के रूप में लेती है, वहाँ दो शब्द निकल के आते, दोनों का मतलब अलग है। तो यहाँ पर बिना इसके संसार में कोई चीज आगे नहीं हो सकती। इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही तो ब्रह्म में ऊर्जा है, ठीक है। कोई आकार वाकार नहीं है उसका, ठीक है। ये तो डाटा मैन मेड है, आदमी को जैसा समझ में आया उसने उस हिसाब से कि कोई ना कोई सिस्टम चल रहा है, कोई तो है, कुछ तो है, ऐसा बोलते हैं ना पत्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर एक उदाहरण देंगे कि धुआं और आग, ठीक है। जो भारतीय दर्शन है वो ये मानता है वो धुआं से संबंध है, वो विचार से अपने आप को संबंधित करता है, ठीक है ना। वो वस्तु आग है। पाश्चात्य दर्शन कहता है कि जब आग लगेगी तभी तो धुआं उठेगा। एक पहाड़ पे आग लग गई तो पहले आग लगी तभी तो धुआं आया, तो यानी कि पहले वस्तु थी तभी तो धुआं विचार आया। लेकिन जो भारतीय दर्शन है वो कहता नहीं 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 ऐसा नहीं है, पहले धुआं उठेगा तब आग लगेगी। अब इस पर हम चलेंगे जो मैन वेस्ट वाइल्ड की तरफ, तो वो जो फौजी है, तो अगर आप नेचुरल यहाँ पर बात करेंगे कि आग, यहाँ पाश्चात्य दर्शन जो है वस्तु को मानता है जब आग उसमें लगाएंगे आप तब धुआं उठेगा। लेकिन नेचुरल तरीके से लकड़ी को आपने लकड़ी में रगड़ा तो पहले धुआं ही निकलता है, ये अनुभव सिद्ध है। समझ में आ गई बात? और कुछ